Good morning, everyone, and welcome to CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine, and you have come to know that now we are going to study with online system. So I request every student to join the classes and continue with the study. देखो बेटा, सिंपल सी बात है. अभी we are unable to come to school, so we'll get your classes through online. आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, आपके पास एप्लीकेशन है, आपको उसने इंस्टॉल कर दिया है. सो अभी वी नीड टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. हमें इस जो टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट उठाना है. तो सिंपल सी बात है, हमें रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, इन क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे. स्टडी के साथ साथ आप अपनी जो हेल्थ है उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा. प्रॉब्लम हमारे पास बढ़ती जा रही है एज पर द डेटाज, जैसे डेटाज बता रहे हैं हमें. सो अपने घर से बाहर ना निकलें, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन वगैरह करते रहें. बार बार आप जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको फॉलो करें और उसके साथ साथ अपने घर में बैठकर अपना स्टडी पे ध्यान दें. जैसे आपका स्कूलिंग में आपको मॉर्निंग में 8:30 से स्टार्ट होता था और 2 बजे तक आप अपना काम करते थे, वैसे ही अपना एक टाइम शेड्यूल बना लीजिएगा. एंड आई होप वी विल सेंड यू सम टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो. आपकी ऑनलाइन क्लासेस का भी टाइम टेबल आपको सेंड किया जाएगा कि आपका वीडियो कब अपलोड होने वाला है. दूसरा का ग्रुप्स बनेगा, जिस ग्रुप में अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप जी क्वेरीज भेज सकते हैं और मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा. इसके साथ साथ हो सकता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट करें, ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएं, उसमें ही हम लोग कनेक्ट होंगे और आपके जो इश्यूज होंगे उन इश्यूज को लिया जाएगा. ठीक है. तो अभी जो हमने स्कूल में जो पढ़ा था हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं. स्कूल में जितना हमने पढ़ लिया था उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं हम वो आगे इसमें क्लियर करेंगे. सो इफ़ यू टॉक अबाउट इन स्कूल, हमने जो पढ़ा था वो वी वर स्टार्टेड सेकेंड चैप्टर, दैट इज फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. और फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के अंदर जो हमने पूरा जो डिस्कस किया था वो हमने नॉर्दर्न का हिमालय जो था वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट. हिमालय की जो 3 डिफरेंट हमारे पास रेंजेस हैं हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है. दूसरा हमने उसका जो रीजनल क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस किया था, इसके क्या फीचर्स हैं वो हमने पढ़ लिया था. इससे पहले हमने हिमालय की कैसे उत्पत्ति हुई, हाउ द हिमालय वाज फॉर्म्ड, ऑल दीज वी हैव डिस्कस्ड. ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुकी हैं. देन हाउ द नॉर्दर्न प्लेन्स केम टू इन एग्जिस्टेंस, कैसे नॉर्दर्न प्लेन हमारे पास बना है, कौन कौन सी जो रिवर्स हैं जिनकी हेल्प से हमने जिनकी वजह से ये हमारा प्लेन बना है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था. और बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट 3 डिफरेंट रिवर सिस्टम, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम जो पंजाब वाला पार्ट पड़ता है, पाकिस्तान वाला पार्ट जो पड़ता है आपका, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम हमने पढ़ा, जिससे हमारे नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है. फिर हमने गंगा जो है, गंगा का नॉर्दर्न प्लेन है, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. लेटर वी टॉक्ड अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज. और फिर हमने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिस्कस किया था. पेनिनसुलर प्लेटू में आपने डिस्कस किया था मालवा प्लेटू, उसके बाद सेंट्रल हाईलैंड आपने डिस्कस किया था, छोटा नागपुर प्लेटू आपने डिस्कस किया था. आप इसके अलावा मेघालय का जो प्लेटू है वो हमने डिस्कस किया था. और इसके साथ साथ हमने जो दक्षिण का पेनिनसुलर प्लेटू है दैट इज वी हैव डिस्कस्ड. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ न्यू फिजिकल फीचर, दैट इज आई हैव रिटन हियर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. इन इट वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट. आज आप वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि वेस्टर्न घाट के फीचर्स और ईस्टर्न घाट के फीचर्स लिखिए, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से रखेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वेस्टर्न घाट. ठीक है, जैसा कि नाम बताता है वेस्टर्न घाट, सो वी कैन से दैट कि जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट पड़ता है, ये हमारे पास इंडिया का ईस्टर्न, आपको डायरेक्शंस के बारे में, ये ईस्ट हमारे पास पड़ता है और ये हमारे पास वेस्ट पड़ता है. तो ये जो हमारे पास घाट है, हमारे पास जो नॉर्दर्न, जो हमारे पास सदर्न पार्ट पड़ता है हमारे पास, ये
ये हमारे पास हो गया पूरा कंप्लीट। यहां से हमारे पास ये हमारे पास हो गया ईस्टर्न घाट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ईस्टर्न घाट है जो इंडिया के ईस्ट में पड़ता है। और इसी तरह से ये हमारे पास वेस्टर्न घाट है जो इंडिया के वेस्ट में पड़ता है। It lies into the western part of India. It is lies into the eastern part of India. अब आप इसमें देखिए, जैसे मैंने इसमें फॉर्मेशन किया, फॉर्म्ड की जो हमारे पास वेस्टर्न घाट है, इट इज कॉन्टिन्यूस, मतलब इसके अंदर कुछ भी गैप नहीं मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे। इट इज अ डिफिकल्ट टेरेन, काफी मतलब डिफिकल्ट भाग है। जबकि यहाँ पर हमारे पास देखिए आपका इसके अंदर वो क्या मिलेगा, ईस्टर्न पार्ट में आपको गैप्स देखने को मिलेंगे आपके। यहाँ पर अगर हमें ईस्टर्न घाट को क्रॉस करना है तो हमारे पास यहाँ पर मुंबई पड़ता है, और मुंबई से यहाँ पे हमें एक रास्ता मिलता है जो हमारे कहाँ जाता है, नासिक जाता है। ठीक है, तो नासिक जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पासेज है, पासेज के थ्रू हम लोग वेस्टर्न घाट को क्रॉस कर पाते हैं। पासेज में हमारे पास यहाँ पे थाल घाट हमारे पास है, जिसको थाल घाट बोल देते हैं हम लोग। थाल घाट है जो हमारे पास मुंबई से नासिक का जो रास्ता है, जो हाईवेज हैं, उनको हमारे पास क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। दूसरा हमारे पास यहीं से एक दूसरा रास्ता आता है, मुंबई से हमारे पास पुणे जाता है। ठीक है, इस रास्ते को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो दर्रा है या फिर जो हमारे पास पासेज, वो हमारे पास है भोर घाट है। ठीक है, ये हमारे पास भोर घाट हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास एक मोड़ हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास केरला में जाएंगे तो वहां पर हमारे पास पड़ेगा पाल घाट। वैसे इसके अलावा और भी घाट हमारे पास पड़ते हैं, बट आपके यहाँ से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है आपका कि भरने के लिए, आपका फिलअप करने के लिए आता है। तो आपका ये भी पूछ सकते हैं आपका कि जो हमारे पास थाल घाट है वो कौन से दो शहरों को आपस में जोड़ता है। तो दिस इज द मुंबई, यहाँ पे हमारे पास मुंबई है। मुंबई से अगर आपको नासिक जाना है तो वी आर गोइंग थ्रू द थाल घाट। अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है तो वी आर गोइंग थ्रू द भोर घाट। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास केरला है, केरला से कोयम्बटूर मदुराई अगर हम जाते हैं तो हमें जो घाट है वो कौन सा घाट हमें यूज करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा पाल घाट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास वेस्टर्न घाट के बारे में है। ठीक है, इसके अलावा वेस्टर्न घाट का है, इसको दो पार्ट में मेजरली हमने डिवाइड किया हुआ है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको कोंकण बोल देते हैं, और जो सदर्न पार्ट हम लोग क्या बोल देते हैं, हमारे पास मालाबार कोस्ट बोल देते हैं हमारे पास। यहाँ पर काफी आप कह सकते हैं आपका हाइट हमारे पास यहाँ पर एलिवेटेड है, ज्यादा हाइट है, और इसकी जो एवरेज हाइट है वो हमारे पास जो दी गई है वो आपका 2695 मीटर हमारे पास। यहाँ पर एक आपका अरावली सॉरी नीलगिरी की रेंजेस हैं। नीलगिरी की रेंजेस में हमारे पास एक पर्वत श्रेणी पड़ती है आपका। ठीक है, कार्डमम हिल्स पड़ती है हमारे पास यहाँ पे आपका। ठीक है, अनाईमुडी यहाँ पर इसका नाम है, अनाईमुडी। ये हमारे यहाँ पे सबसे कह सकते हैं आपका हाईएस्ट पीक पड़ती है वेस्टर्न घाट के अंदर, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 2695 मीटर। ये इसकी हाइट है जो हमारे यहाँ पर वेस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी, और इसकी जो ऊंचाई है वो आपके कितनी है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम इसकी एवरेज की बात करते हैं, एवरेज इसकी जो हाइट पड़ती है वो हमारे पास लगभग 900 मीटर के आसपास पड़ती है। अगर हम वेस्टर्न घाट की जो टोटल अगर हम बात करें भाई, जो टोटल हमारे पास है तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कितना पड़ता है, हमारे पास दिस इज 900 मीटर। एवरेज जो हमारे पास है, हमारे पास 900 मीटर तक हमारे पास इसकी एवरेज हाइट पड़ जाती है वेस्टर्न घाट की हमारे पास। ठीक है, एक बार फिर से समरी करते बेटा, ये हमारे पास वेस्टर्न घाट है, ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। ये ईस्टर्न घाट की बजाय ज्यादा अपलिफ्टेड पार्ट हमारे पास है। दूसरा, इसमें हमारे पास पासेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इसमें घाट बने हुए हैं, दर्रे हैं, पासेज हैं, थ्रू दैट वी कैन पास दिस घाट। मोस्ट ऑफ हमारे जितने भी रूट्स हैं, रेलवेज हैं, अभी यहाँ पे कौन कौन रेलवेज को बनाया गया, विच इज वेरी हेल्पफुल
टू डेवलप दिस कंट्री, दिस पर्टिकुलर स्टेट। तो हमारे यहाँ पे जो मुंबई, मुंबई से नासिक अगर आपको जाना है तो आपको थालघाट क्रॉस करना पड़ेगा। मुंबई से अगर आपको पुणे जाना है तो आपको भोरघाट क्रॉस करना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको कोंकण बोल देते हैं, घाट के नाम है। लोकली दीज आर नोन एज कोंकण तट। इसी को हमारे पास बोल देते हैं मालाबार तट, ठीक है। इसी में हमारे पास यहाँ पर एक आपने पढ़ा है अरावली रेंजेस के बारे में, मैंने आपको बार बार बताया। यहाँ पे अरावली रेंजेस हैं। अरावली रेंजेस में हमारे पास सबसे जो हाइट हमारे पास पड़ती है वो अनाईमुडी पड़ती है, ठीक है। और इसकी जो एवरेज हाइट हमारे पास है वो आपका 900 मीटर हमारे पास पड़ती है। मतलब कहने का ये हुआ कि ये हमारे पास ईस्टर्न घाट जो है आपका वेस्टर्न घाट की बजाय काफी ज्यादा अपलिफ्टेड हमारे पास है, ठीक है। तो अगला हमारे पास जो हमारे पास है वो है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट देखिए, इसको भी हमने ऑब्वियसली दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारे पास है नॉर्दर्न सरकार और दूसरा हमारे पास है कोरामंडल कॉस्ट, राइट। नॉर्दर्न सरकार और कोरामंडल कॉस्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास आप देख सकते हैं इसमें ये जो हमारे पास है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेगुलर नहीं है ये, इसमें आपका बीच बीच में हमारे पास डिसएक्टेड हमारे पास है। कंपेरेटिवली वेस्टर्न घाट इसकी हाइट जो आपकी कम है। इसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक हमारे पास पड़ती है वो हमारे पास पड़ती है महेंद्रगिरी, राइट। वो हमारे पास कौन सी पड़ती है? महेंद्रगिरी हमारे पास पड़ती है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास हाइट है वो एवरेज हाइट अगर हम बात करते हैं वो हमारे पास 600 मीटर हमारे पास पड़ती है। ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट की अगर आप बात करेंगे तो वो हमारे पास 600 मीटर पड़ती है। और अगर हमारे पास महेंद्रगिरी जो है उसकी अगर आप हाइट की बात करते हैं तो वो हमारे पास पड़ती है 1501 मीटर। तो क्या हुआ, ईस्टर्न घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है महेंद्रगिरी एंड इट इज 1501 मीटर हाई, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और आपको इसी तरह से आपके इसमें नोट्स बना लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो बुक है उस बुक में जरूर स्टडी कीजिएगा ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रह सके। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। That's all for the day. See you next time with next topic. अगले टॉपिक के बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। Till then have a nice time. Bye. See you.